हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ऐसी आपकी पार्टी है जो सबको लेकर चल रही है। कार्यालय में पटना में 24 तारीख को इफ्तार का भी कार्यक्रम हम लोग इफ्तार भी देने जा रहे हैं। इतना क्या सदस्यता हो पाया, क्या कैसा लगा आपको, क्या अनुभव मिल रहा है? आज के दिन हमारी पार्टी पूरे बिहार के सभी जिलों में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। कार्यालय में पटना में 24 तारीख को इफ्तार का भी कार्यक्रम हम लोग इफ्तार भी देने जा रहे हैं। तो हम लोग तो सबको मिला के चलने का काम करते हैं। इसके लिए जो सामाजिक भाईचारा जहाँ बिगड़ रहा है, मुझको, हम नेताओं को, साथ साथ आप पत्रकार बंधुओं को, साथ साथ हमारे सामने जो जनता खड़े हैं या इस बिहार के आवाम को भी उसके लिए एकत्रित होना होगा, माने अच्छा संदेश फैलाना होगा। भाई बिहार में भी चुनाव हो रहा है तो कहा जा रहा है कि 2025 मतलब 225, क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, 2025 और 225 आप लोग जान रहे हैं। महागठबंधन और जंगल राज के जो मुखिया हैं, जिनके नेतृत्व में अभी वो जो सरकार बनाना चाहते हैं कि मेरे पिताजी बने, मेरी माताजी बनी, अब मुझको मौका दो, कल मेरे बच्चों को देना, उनके नेतृत्व में तो उनकी 25 से ज़्यादा सीट बिहार में नहीं आई। और उसी के तहत हमारे नेता ने, हमारे इंडिया गठबंधन ने तय किया है 2025 फिर से नीतीश 225, हम लोग 225 के विषय पर है और बिहार में 225 सीट जीत के फिर से नीतीश गठबंधन का तो फैसला हमारे नेता करेंगे, लेकिन हम लोगों की तैयारी 70 सीटों की है। हम लोग बिहार में अपनी तैयारी 70 की रखे हैं। बाकी एनडीए गठबंधन के जो भी सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो पटना में, दिल्ली में बैठेंगे तो सीट का डिसीजन फाइनली होगा। बेगूसराय के परिदृश्य में किन किन सीटों पर आपकी दावेदारी होने जा रही है? बेगूसराय के परिदृश्य में आप जहाँ बैठे हैं, साहेबपुर कमाल का ही शुरू करें हम, क्योंकि और अन्य चर्चा और जगह भी होगी। आप देखे हैं कि 2005 में भी हमारी पार्टी दो चुनाव हुई थी, वहाँ दोनों बार यहाँ साहेबपुर कमाल लड़ी है। 2015 में भी हमारी पार्टी यहाँ कम मतों से चुनाव हारी है, लोजपा यहाँ चुनाव लड़ी है। इतना क्या सदस्यता हो पाया, क्या कैसा लगा आपको, क्या इतना क्या सदस्यता हो पाया, क्या कैसा लगा आपको, क्या अनुभव मिल रहा है? आज के दिन हमारी पार्टी पूरे बिहार के सभी जिलों में सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। सदस्यता तो वैसे सभी जगह चली आ रही थी पहले से भी, अभी लोकसभा से पहले भी हम लोग लगातार अपने पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम किया है, लेकिन अभी विशेष रूप से आज का दिवस पूरे बिहार का लोजपा का दिवस है और एक ही दिन हम लोग सब जगह करे हैं, जिसके तहत हम लोग साहेबपुर कमाल में भी, आपकी कैमरा भी आपने देखा है कि यहाँ भी लगभग हम लोगों ने अभी तक 500 सदस्य बनाया है। और ये कार्यक्रम अब निरंतर साहेबपुर कमाल नहीं, पूरे बेगूसराय जिले के हर एक पंचायत में, हर एक टोले में चलेगा और सब जगह हम लोग पार्टी को में नए तरीके से फिर से नए लोगों को पार्टी में जोड़ेंगे। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने दलित को बनाया है प्रदेश अध्यक्ष, इसको लेकर के आपके पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस को तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पिछले 15 साल से कभी दलित को, कभी सवर्ण को, कभी सवर्ण को, कभी दलित को अल्टा पलटे करके नया नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती है। उसके सारे एक्सपेरिमेंट खत्म हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दलित को हमारी पार्टी ने, एनडीए गठबंधन ने देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर भी रखा है। तो आप प्रदेश अध्यक्ष बना के क्या साबित करना चाहते हैं? हमको नहीं कुछ वैसा समझ में आ रहा है। आपने देखा है कि हम लोगों ने राष्ट्रपति जब बनाने का काम किया है, हम लोग इससे पहले राज्यपाल भी बिहार में दलित समाज के चेहरे को ही रखे हैं। आने वाले समय में दलितों को जो इज्जत एनडीए से मिलनी है या मिलती है, हम समझते हैं कि वो, जैसे अखिलेश जी को हटा करके एक दलित चेहरा को सामने लाने का, मतलब कहीं आपको सीधे तौर पर चुनौती तो नहीं दी जा रही? अरे अखिलेश जी को हटा के किया है तो दलित चेहरा को सीएम घोषित करें ना, या फिर वो जो राहुल बाबा को लेके घूम रहे हैं कांग्रेसी लोग, तो वहाँ दलित चेहरे को न कर देना चाहिए घोषित कि अगर हमारी सरकार बनेगी। अभी केंद्र का चुनाव हुआ 2024 का, तो उनको वहाँ भी घोषणा करना चाहिए था कि ये फलाने दलित, फलाने चेहरे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम हमारे उम्मीदवार होंगे। तो ये तो झूठा पुलाव है, खाली पुलाव खाने के लिए आप आज जब रियल में खाना हो तो हम। पप्पू यादव लगातार अनर्गल बात कर रहे हैं हिंदू संगठनों को लेकर। पप्पू जी का तो इतिहास है, पप्पू जी किस बैकग्राउंड से आए हैं आप सब लोग जानते हैं। पप्पू जी का इतिहास ही बता रहा है कि वो अनर्गल बोलने वाले, अनर्गल चलने वाले और अनर्गल करने वाले व्यक्ति हैं और लगातार वो अनर्गल करते रहे हैं। तो उस पर पप्पू जी पर क्या सवाल होना? इन तमाम चीजों को चुनौती इस तरीके का देख पा रहे हैं? पप्पू जी कोई चुनौती नहीं है बिहार के। पप्पू जी का बैकग्राउंड मैं अगर कैमरे के माध्यम से बोलूं तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि पप्पू जी का क्या चरित्र रहा है। पप्पू जी एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहे हैं और अपराधी लोग को आप जान रहे हैं कि कैसे बिहार में पहले जगह मिलता था। वो बार बार कहते हैं कि हम 6 चुनाव जीते, हम 7 चुनाव जीते, सब निर्दल जीते,
वो सब चुनाव आप जानते हैं कि अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है, पिछले जब चुनाव आयोग जो 2020 से जब चुनाव चली, जब नीतीश जी की सरकार एनडीए गठबंधन की बिहार में आई 2005 से, तब से बिहार का चुनाव और पप्पू जी के समय का बिहार का चुनाव दोनों में अंतर था। तब छाप करके चुनाव जीता जाता था और वोटिंग से चुनाव जीता जाता है। तो पप्पू जी एक प्रश्न है सर, आपका तो एनडीए का मुख्यमंत्री सर चेहरा पता है सबको, विपक्ष का क्या है ये आप सब बता दीजिए सर। विपक्ष का चेहरा क्या है? विपक्ष के तो वही लालू जी के पुत्र है जो 9वीं फेल है। आप सब लोग जानते हैं कि लालू जी का भी वही कहना है कि भाई चाहे जो हो बिहार में, चाहे कुछ भी हो बेटा, हम जैसे मैं बना मुख्यमंत्री, मेरी पत्नी राबड़ी जी मुख्यमंत्री बने, अब मेरे बेटे को भी बनाओ। ये कहाँ तक है कि परिवारवाद कब खत्म होगा राजनीति में सर? विपक्ष में तो कभी नहीं होगा। आप तो देख रहे हैं कि हमारी सरकार में प्रधानमंत्री या अभी अब दिल्ली का चुनाव हुआ, हमारे दिल्ली में अभी हमने जिनको मुख्यमंत्री बनाया उनका कहीं नाम आप लोगों ने सुना था क्या कि वो सीएम के रेस में भी थे? तो एनडीए गठबंधन नए लोगों को भी मौका देती है। यह परिवारवाद एनडीए में नहीं है। पिछले दिनों खगड़िया की एक घटना घटी है, सुशासन की सरकार आप कहते हैं। काशीतोष जी हैं, चिराग जी के काफी करीबी बताए जा रहे हैं, उनके साथ जो घटना घटी उसमें सुशासन शब्द कैसे जुड़े? सर देखिए, घटना दुर्घटना तो होती है। घटना सर पुलिस के द्वारा की गई है ना, दिक्कत ये बात। घटना दुर्घटना होती रही है, पहले मेरा सुनेंगे। घटना दुर्घटना लगातार होती रहती है, कम और ज्यादा का सवाल है। हम सुशासन इसलिए कह रहे हैं कि हमारे सरकार में अपराधियों का मनोबल गिरा है और कम घटनाएं होती है, और जो घटना होती है उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। कहाँ सर पुलिस मारी जा रही है तो कार्रवाई भी तो हो रही है। आप तो निरंतर देख रहे हैं, थाना अध्यक्ष सस्पेंड हो रहे हैं, एसपी भी सस्पेंड हो रहे हैं। जहां गलत करेंगे लोग उनको एनडीए गठबंधन में, सुशासन के सरकार में उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको निश्चित। अभी सर एक घटना हुई है भागलपुर में, नित्यानंद जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके भतीजे को गोली मार दिया जो मर चुके हैं। जी, नित्यानंद जी का, हाँ बिल्कुल मैं बताऊं, हमारे गृह मंत्री जी का जो घटना हुआ है, उनकी बहन को भी गोली लगी है और